हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों को सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले गणेश दर्शन से शुरू करते हैं और उसके बाद आप सभी लोगों को शुभकामनाओं के साथ इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा जिस दिन स्कूल की छुट्टी होनी थी उस दिन का लास्ट वीडियो है। उस दिन मैंने देखे टीका एंजॉय किया क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है। मैंने 2 कप चाय उस दिन मैंने पी। सबसे पहले ये होलिका दहन वाला दिन है, तो सबसे पहले हम लोगों ने गुजिया बनानी शुरू की है। सबसे पहले मैंने कहा गुजिया से स्टार्ट करते हैं, तो ये हम लोगों ने गुजिया बनानी स्टार्ट कर दी है। सुबह के 10 बज रहे थे, तो मैंने कहा सबसे पहले हम लोग गुजिया बनाते हैं। और ये देखिए कितनी सारी गुजिया मैंने रेडी कर ली। इसे बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, हम लोगों को अप्रोक्स 3 आवर्स लग गए। 3 घंटे में ये गुजिया तैयार हुई है। मैं और मेरे बच्चों ने मेरी हेल्प की इसको बनाने में। इसको काफी टाइम लगता है बनाने में। इसके बाद टर्न आया इसको सेकने का, क्योंकि सेकने में भी बहुत केयरफुली ढंग से इसको सेका जाता है, क्योंकि इसमें जो एक आधी जो फट जाती है तो तेल वगैरह खराब हो जाता है। तो स्लोली इसको मुझे सेकना था, तो धीरे धीरे ही इसको सेका है हम लोगों ने। और देखिए कढ़िया का क्या हाल हो रखा है। उसके बाद देखिए गुजियों को भी मैंने सेक लिया है और बहुत सारी एक्चुअली मैंने बनाई थी। इस बार मैंने कहा कुछ ज्यादा सी बना लेती हूँ, तो मैंने गुजियों को तैयार कर लिया है और सेकने का काम भी कंटिन्यू ये होता ही रहा। धीरे धीरे देखिए कितनी जिद्दी है ये गुजिया, देखिए पलटने का नाम ही नहीं ले रही। और मैं भी रंजना हूँ, मैंने इसको दबा दिया वहीं पर और देखिए मान ही नहीं रही ये गुजिया, तो बहुत जिद्दी है। इसको जैसे तैसे मैंने इसको सेक के इसको बाहर निकाल लिया है। और ये गुजियों की भी मैंने ये सारे की सारी गुजियों को रेडी कर लिया है सेक करके। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा थी तो टाइम ड्यूरेशन बहुत लग रहा था इनको सेकने के लिए, तो मैं इसको भी सेक रही हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे और भी चीजें प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले गुजियों में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए स्टार्ट मैंने इसको इसी से किया, क्योंकि बच्चे भी थोड़े एनर्जेटिक रहते हैं स्टार्टिंग में हेल्प कराने में, बाद में वो भी लेजी हो जाते हैं। थोड़ा ही आटा और बचा था, तो मैंने कहा लाइए उसको भी मैं बना ही लेती हूँ। क्या रखूंगी अब, जब गंगा मेला होगा तब फिर मैं दूसरी बना लूंगी। और खोया मैंने मंगाया है, तो इसको मैंने 1 किलो का है। सबसे पहले मैंने कहा इसी को बना लेती हूँ। बच्चे हैं, एंजॉय करते हैं, आज का दिन ही ऐसे याद रहता है उन्हें। स्टार्ट है और हम सब लोग लगातार जुटे हुए हैं। खाना अभी बनाया नहीं है क्योंकि खाना बनाने के लिए टाइम चाहिए और टाइम किसी के पास है नहीं। कपड़े अभी धोने के लिए पड़े हुए हैं, यानी कि आज का काम तो टू मच। देखते हैं कैसे हो पाता है। शाम को होलिका दहन है, तो शाम तक अगर गुजिया बन जाती है, सारे काम हो जाते हैं तो वेल, अदरवाइज नेक्स्ट डे। अब मेरी गुजिया सारी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली हैं, कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद मुझे अभी कपड़े भी धोना है। वॉशिंग मशीन लगा रखी है, सुबह से वही लगी है। तो यहाँ का काम ख़त्म होने के बाद सीधे वॉशिंग मशीन की तरफ चलेंगे। उसके बाद नमक पारे हैं और मीठे खुरमे हैं और अनरसे हैं, और फिर आज शाम को होली का भी दहन। तो सारे काम करते करते ऑलमोस्ट पूरा दिन। अभी मैंने देखे बाल तक नहीं बांधे, अभी हेयर मैंने अभी काढ़े भी नहीं, कॉम्बे के नहाने के बाद से तुरंत लग गई हूँ। अभी खाना वाना सबका खा लिया है सभी ने, 2 बज रहे हैं। और उसके बाद हम सीधे अब जब सारे काम हो जाएंगे तभी फिर रेडी होंगी अब मैं। ये काम हो जाए, गर्मी बहुत है, इतनी गर्म लग रही है। ये काम हो, उसके बाद जाके सीधे पंखे में बैठूं, पंखे के नीचे। लगभग सारी गुजिया जो है वो रेडी हो गई है, बस थोड़ी सी और बची हुई है। ये लास्ट किस्त है, इसको भी मैं फटाफट से सेक लूं और उसके बाद मैं किचन से निकलूं। थोड़ी देर मैं रेस्ट करूंगी और उसके बाद मैं नेक्स्ट जो भी चीज मुझे प्रिपेयर करनी है, तैयार करनी है, वो उसके बाद ही मैं तैयार करूंगी। तो 1 बाय 1 डाल देती हूँ, क्योंकि 4 5 देखिए एक इसमें फूट भी गई है, तो देखिए पूरा ऑयल खराब हो गया है। ऑयल की इसमें बहुत जरूरत है। रिफाइंड ऑयल बहुत लग गया, 2 पैकेट मेरा रिफाइंड ऑयल लग गया है काफी चीजें बनाने के लिए। तो क्योंकि मोइन वगैरह बहुत पड़ता है, तो इन सब में तो लगता ही है। तो मैं इसमें और डाल देती हूँ, क्योंकि कम तेल में अगर ये सेको तो थोड़ी सी कम अच्छी बनती है। तो ये देखिए फट भी गई हैं, 2-4 फटी हैं, देखिए कितने ज्यादा फटी। इसी की वजह से पूरा तेल खराब हो गया है। तो जब फट जाती है तो बहुत खराब हो जाता है। अब इसी में मैंने तुरंत ही मीठे खुरमे बना लिए। मीठे वाले जो खुरमे हैं वो मुझे बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को कम पसंद है मीठा, लेकिन ये सिर्फ मैंने अपने लिए बनाया और वो भी खा सकता है जिसको ये पसंद है।
तो मीठे खुरमे भी मैंने इसी कढ़ाई में गुजियों को सेकने के बाद मैंने बना लिया है और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। वाह, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं मीठा मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैंने अपने लिए बनाया है। ये रेडी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट डिश की तरफ। ये देखिए मैंने चावल भिगो रखा था, तो इसी से हमें अनरसे बनाने हैं। अनरसे बनाने के लिए इनको पहले मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ, क्योंकि अगर मिक्सी में, पहले मैं सिलौटी में पीसती थी, उसमें काफी टाइम लग जाता है, तो मिक्सी में भी ये प्रिपेयर हो जाता है। तो इसको बारीक पीसना होगा, तो मैं मिक्सी में इसको पीस लिया है। ये मुझे भी, मेरी मम्मा को भी बहुत पसंद है। तो देख लेते हैं इसका फाइन पाउडर हुआ है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। अरे वाह, ये रेडी है, मुझे लग रहा है ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसको मैं अपने दूसरे बाउल में पलट लेती हूँ। ये देखिए मेरे पूरा तैयार कर लिया है, पीस लिया है। इसके बाद इसमें बूरा वगैरह डाल के तैयार कर लिया। लेकिन देखिए कढ़ाई में जाते ही कई जो मेरे अनरसे हैं स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फट गए। अब चूंकि इसका और कोई डिश बनानी तो मुझे आती है नहीं, तो मैंने सोचा कि अब चलिए एक एक करके या दो करके इसको धीरे धीरे सेका जाए। तो स्लोली वन करके मैं सेक रही हूँ, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि इसके और क्या बन सकता है। अब थोड़ा सा ही बचा है, तो मैं एक एक करके सेक रही हूँ ताकि ये पूरा कम से कम तैयार तो हो ही जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फट रहे थे। अब देखिए मैंने एक ये डाला है, फिर दूसरा मैं स्लोली से आराम से निकाल लूंगी, क्योंकि फट रहे थे। इसके अलावा उससे कुछ बन भी नहीं सकता है। अगर कोई ऑप्शन, अगर कोई और चीज इससे बन सकती हो तो प्लीज आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं अगर कभी कुछ हो जाता है, नहीं बन पा रहा है, तो उससे कुछ नेक्स्ट चीज बना सकूं। तो धीरे धीरे करके ये मैंने थोड़ा ही भिगोया था, मुझे लग रहा था। उसके बाद ये देखिए रसगुल्ले का पैकेट भी इंतजार कर रहा है कि भैया मेरा टर्न कब आएगा, जल्दी जल्दी बनाओ। थोड़ा सा ही बचा है। इसको बनाने के बाद मैं सीधे रसगुल्ले की तरफ ही जाऊंगी और इसको ही बनाने लगूंगी। ये देखिए धीरे धीरे करके मैंने ये पूरा रेडी कर लिया है। बाकी बाद के सारे बहुत अच्छे बने हैं। तो रसगुल्ले का भी आटा मैंने मार लिया है और उसको मैं फटाफट से बना ले रही हूँ, ताकि ये बहुत सॉफ्ट डो लगाना होता है। इसमें काफी टाइम लगता है, मलते मलते इसको बिल्कुल स्मूथ किया जाता है, तो बहुत टाइम लगता है। ये मैंने अकेले ही बनाया। तो ये मैंने फटाफट से रसगुल्ले भी रेडी कर लिए हैं। इसको मैंने कहा यहाँ बैठ के, मूवी चल रही थी, उसको देखते देखते मैंने सोचा इसको बना लेती हूँ। तो धीरे धीरे करके ये सारे रसगुल्ले जो है वो मैंने रेडी कर लिए हैं, और बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। देखिए कितने अच्छे मैंने बना लिए हैं। ये रेडी हो गया है। अब इसको सेकने की तरफ चलते हैं, और ये भी हम लोगों ने इसको भी सेक लिया है। चाशनी जो है वो मैंने पहले ही बना रखी थी, तो इसको सेकते के बाद थोड़ा सा गुनगुना रहती है चाशनी, तो ये उसमें डाल देते तो बहुत बढ़िया से होता है। गुनगुनी चाशनी है और ये गरम गरम है, इसको डाल के इसके अंदर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, वरना वो अंदर से जो खाने के बाद जो अंदर टाइट रहता है ना, वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। अब इसको डालने के बाद इसको ढकना नहीं है, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट हो जाता है। जब वेरी सॉफ्ट होता है ना, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद है। ना बहुत सॉफ्ट हो ना बहुत टाइट हो, ऐसा मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने वैसे ही बनाया, क्योंकि जो मुझे पसंद है वही मैं दूसरों को खिलाऊंगी। और ये देखिए रेडी हो गया। अब शाम के बज गए हैं 6। इसके बाद अब हम लास्ट है ये वर्क, तो ये मैं वॉशिंग मशीन की तरफ जाती हूँ। सुबह लगाई थी और शाम 6:30 बजे के अप्रॉक्स हो रहा है, और वॉशिंग मशीन में कपड़े मेरे वेट कर रहे हैं, भैया मेरा बारी, मेरी बारी। तो यही मेरा लास्ट काम है। इसके बाद तो मेरा काम ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, क्योंकि बाकी चीजें नमक पारे वगैरह मैंने एक दिन पहले ही बना लिए थे। देखते ही देखते शाम हो गई, और ये रात के 11:30 पौने 12 ऐसे ही बज रहा है। तो वहां पर भी होलिका दहन हो गया है। मेरे जो बच्चे हैं और हस्बैंड वहां पर गए थे होलिका दहन के लिए। कहा जाता है वहां से कुछ आग लेकर आई जाती है, जो घर पे लेडीज होती हैं वो घर पे ही इसकी पूजा करती हैं। तो होलिका दहन की तस्वीर है ये। उसके बाद घर पे मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, और फिर उसके बाद मैंने और मेरी मदर इन लॉ ने पूजा की वहां पर घर पे ही, बाहर की, क्योंकि घर के अंदर बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने बाहर इसकी पूजा की। इसकी फेरी ली जाती है और होलिका माता की पूजा की जाती है। तो हमने और मेरी मम्मी ने दोनों ने होलिका दहन में जो माता जी की है उनकी पूजा की, और ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने सबको रंग वगैरह लगाया, गुलाल लगाया, मम्मी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद जरा पति जी को भी जरा ऊपर ले जाके अलग, थोड़ा अच्छा अलग से ले गई थी मैं, और वहां पर उनको फटाफट से गुलाल लगाया। म्यूजिक बहुत तेज बज रहा था, तो मैं भी थोड़ा डांस के मूड में आ गई। ये मेरा डांस स्टेप पति देखिए, मुस्कुराहट को देखिए जरा, कितने खुश हो गए।
तो थोड़ा सा गुलाल तो इनके और लगाते बनता है, तो मैंने थोड़ा गुलाल इनके और लगा दिया है, क्योंकि रात के 1 बज गए हैं, तो मैंने कहा ज्यादा ना लगाऊं, कपड़े भी गंदे हो जाएंगे, धोना तो मुझे ही है। कुछ तस्वीरें भी रात में ही हम लोगों ने खींची मम्मी के साथ में, ये आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी लोगों से बाय बाय, हैप्पी होली, टेक केयर।